9 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है और इस दिन द्वादशी तिथि है और सुंदर रूप से विष्णु द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम ग्रहों की बात करें तो इन दिनों कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कर्म में नए दोस्त बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विश्वास सही से जाग नहीं रहा है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग गलत मिल सकते हैं जो आपको दोस्ती यारी, क्योंकि नए नए संपर्क होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ नए लोग आपको जबरदस्ती अपने प्रपंचों में फंसा सकते हैं, अपने झगड़ों में फंसा सकते हैं, आपका उपयोग गलत बातों में कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सावधान होकर काम करने की जरूरत है। बृहस्पति इन दिनों थोड़े कमजोर चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस वर्ष पूरी तरह से उन्होंने पंचम भाव में जब से पदार्पण किया है तो जितना लाभ देना चाहिए उतना लाभ दे नहीं पाए हैं। उनका लाभ लेने के लिए अच्छा रहेगा कि पीली चीज़ों का दान करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो पीला केसर का टीका अवश्य लगाएं, भगवती से कल्याण के योग बन सकते हैं। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है, दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन एक नई उम्मीद जागती दिखाई देगी जैसे जैसे सूर्यास्त होगा, और उसके द्वारा आपके जीवन में कल्याणकारी योग बन सकता है। ज्ञान, सही मार्ग प्राप्त करने का, सही आशीर्वाद लेने का दिन दिखाई देता है। इस दिन महावीर जयंती भी है और साथ साथ गुरु प्रदोष का योग बन रहा है। जैसा हमने कहा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति थोड़े कमजोर चल रहे हैं पंचम भाव में। कहा जाता है कि पंचम भाव के बृहस्पति यदि जन्मपत्री में हो तो निष्फल होते हैं, लेकिन गोचर में भी यदि ऐसा प्रभाव दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति ने पिछले करीब करीब 6 महीनों से 11 महीने 10 महीनों से कुछ किया ही नहीं है, तो कारण है तो उसको बृहस्पति को ताकत देने की आवश्यकता, सही समय आ गया है। केले का पूजन करें। हो सके तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करें। इससे क्या होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे। प्रदोष है, गुरु प्रदोष है, भगवान शंकर की कृपा से बृहस्पति सही दिशा में आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं।